लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22 एंड 23 पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे, धन्य हो तुम जो मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम आनंद करना। हालेलुया। ये वचन लेने का कारण कुछ अलग है, क्योंकि देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, अगर हम मत्ती में भी, मत्ती रचित सुसमाचार में भी धन्य के वचन दिए हैं, है ना, और सबने पढ़े होंगे वो। यहाँ पर भी परमेश्वर यही कह रहा है कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे, है ना। तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। और परमेश्वर का वचन आखिर में कहता है, उस दिन तुम आनंदित होकर उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्या अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो जब ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी घटनाएं हो रही है हमारे जीवन में, क्या सचमुच हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं, हम आनंदित हैं? अगर हम खुद को जांचेंगे, हम परखेंगे तो हमें पता चलेगा। हम ये खुद कहीं ना कहीं जानते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर ये सारी चीजें अगर मेरे नाम के कारण आप लोगों के साथ में हो रही है तो आपको आनंदित होना है, और परमेश्वर उसके लिए हमें धन्य कहता है, क्योंकि स्वर्ग में इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। बहुत बड़ा प्रतिफल। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब हमारे साथ ये घटनाएं होंगी तब हमें खुश होना है, क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ भी यही किया। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी भविष्यवक्ताओं के साथ यही किया। जो मसीह के चाहने वाले थे उनके साथ यही किया, और यही होता आ रहा है और यही होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर कहता है, जब ये सारी घटनाएं तुम्हारे साथ होती है तो तुम आनंदित रहो, उछलो तुम। लेकिन क्या ऐसे हो रहा है? नहीं। आजकल बहुत सारे लोग मसीह के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। अगर कोई मूर्ति पूजा में है या कोई अदर एक्टिविटीज कर रहा है तो उसको मसीह दिखाने का तरीका ही बदल चुका है लोगों का। हम मसीह कैसे दिखा सकते हैं? हम यीशु मसीह की आज्ञा पालन में रह के, उसके चरित्र में रह के हम अपना मसीह दिखा सकते हैं। अगर जब आपके ऊपर ब्लेमिंग होता है, उस ब्लेमिंग को आप क्रोध में आके, झगड़े में आके, चिल्लम चिल्ली करके, 10 बातें सुना के अगर आप उसको अपोज कर रहे हैं तो उसमें क्या सचमुच आप आनंदित हो रहे हैं? क्या आप अंदर से गुस्से से भरे पड़े हैं कि ऐसे बोला गया है? हमें मसीह का प्रचार करना है, हमें ट्रुथ बताना है, हमें सच्चाई बतानी है, लेकिन उसी के साथ इन सारी चीज़ों की भी तैयारी रखनी है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होंगी। हालेलुया। हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमारी निंदा होगी, लोग हमसे किनारा करेंगे, लोग हमसे बैर करेंगे, लोग हमारे बारे में बुरा भला कहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दीन बनो, तुम आनंदित हो जाओ, क्योंकि मेरे नाम के कारण आपके साथ ये हो रहा है। ऐसे परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह के नाम के कारण ये हो रहा है। देखिए अभी तो बहुत
तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है मसीह लोगों को देखकर। अभी बहुत सारे ऐसे यूनिटी बन गई है, कमिटीज़ बना दी गई है कि जो मसीह लोगों को जो सताते हैं उसके लिए, और उसके उस हिसाब से काम किया जाता है। जबकि यीशु मसीह ने कहा ये होगा, तुम्हें संसार में क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। क्लेश होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तो कहाँ है इसमें आज्ञा पालन, कहाँ है इसमें आनंद कि मसीह के कारण मेरा सतावा हो रहा है, मसीह के कारण मुझे मुझे सताया जा रहा है। नहीं, अभी न जाने कितने सारे अलग अलग मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, उसके ऊपर से अलग अलग इस तरीके के वीडियो बनते हैं, इस तरीके से वर्ड यूज़ किए होते हैं, ऐसे कमिटियाँ बन चुकी है इन सारी चीज़ों के लिए, और बोला जाता है आप भी इस संगठन में शामिल हो जाओ ताकि हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। क्या यीशु मसीह ऐसी लड़ाई लड़ा? इस तरीके से लड़ाई लड़ा यीशु मसीह कि तुम मेरे चेलों को क्यों सताते हो, तुम मुझे क्यों सताते हो? क्या उसने कोई कंप्लेंट की? उसको तो हर एक कोर्ट टू कोर्ट उसको घुमाया गया, तो भी उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। उसके पास वो समय था, वो वक्त था, वो अथॉरिटी थी कि वो इन सारी चीज़ों से बच सकता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। उसने कहा कि पिता की इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसने वो फाइट नहीं किया, लेकिन आजकल तरीका चेंज हो चुका है मसीह लोगों का। वचन को तोड़ मरोड़ के आज ये फाइट का लेवल ही अलग हो गया है। अलग अलग कम्युनिटीज़ बन गई है, उसमें लोगों को साइन किया जाता है कि हाँ हम मसीह लोगों के विरुद्ध जो तकलीफ़ें उठाई जाती हैं, उनको जो मारा जाता है, उसके लिए हम इस तरीके से फाइट करेंगे। हाँ, हमारे भी कई सारे लॉज हैं, हमें कानून के दायरे में रह के हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन ये तरीका नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा है कि लोग तुम्हारे साथ ये करेंगे, परिवार वाले करेंगे, हमारे रिश्तेदार करेंगे, जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लोग करेंगे, हमारे दोस्त छूट जाएंगे मसीह के कारण। तो क्या हम सबके लिए रोते बैठेंगे, सबके लिए कुढ़ते बैठेंगे? तो परमेश्वर का आनंद कब मनाएंगे हम? मसीह जीवन तो ये सब फेस करना ही है। मेरे प्रियो, ऐसे मत सोचो कि मसीह में आए हो तो सारी चीज़ें बहुत इजीली मिलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। उसके राज्य की खोज करना है तो इन सारी तकलीफ़ों को फेस करना है। आपको ब्लेमिंग सहन करना पड़ेगा, आपको लोगों की रूडनेस सहन करनी पड़ेगी, उनकी बातों को आपको सहन करना पड़ेगा, तभी आप यीशु मसीह को जी पाओगे। और जब जब ये होगा ना, तब आनंदित होना पड़ेगा। परमेश्वर धन्यवाद, मैंने तेरे नाम के कारण मुझे ये सुनना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन तुम आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्या सचमुच हम खुश होते हैं जब हमारे साथ ये चीज़ें होती है? हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है? नहीं, हम अपोज़ करना शुरू करते हैं। हम बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर देते, ऐसा होता है। हम दुख मनाना शुरू कर देते हैं, मसीह में मेरे साथ ये हो रहा है, मसीह में मेरे साथ वो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका क्या करूं? देखिए, अगर आप मसीह में पुराने हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने ये लिखा हुआ है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, और उस क्लेश को फेस करने की तैयारी हमें कहीं ना कहीं इस माइंड में ले लेनी है। हमें रोज़ निरंतर प्रार्थना करनी है, रोज़ हमें आत्मा में बढ़ते रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई करनी है। वो ताकत, वो सहायता हमें परमेश्वर से मिलती है, वो प्रबलता हमें परमेश्वर से मिलती है। भले दुख होता है ना, तो उस दुख को परमेश्वर के सामने आके प्रकट करो कि हाँ प्रभु, ये व्यक्ति से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम है। परमेश्वर को बोलो और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी करो
ना कि 10 लेटर का उसका कंप्लेंट करो, अपने भाई बहनों को की जमात को बुलाओ और वो सब विवरण दो, देखो ऐसे-ऐसे हुआ है, ऐसे-ऐसे हुआ है, अभी इसकी खिलाफत करेंगे, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। नहीं, देखो ऐसे संगठन में अगर आपको अप्रोच भी कर रहे हैं ना लोग, जॉइन नहीं होना। हाँ, हमारे लॉ के तहत हमें क्या करना है, परमेश्वर ने हमें बताया हुआ है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं। उसको पता है कौन-सा सही समय है जब उसको हमें उठाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे सहन शक्ति के परे तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। परमेश्वर को पता है हमारी लिमिटेशंस क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना-पीना नहीं है। परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ सहन करना है। अगर हमें परमेश्वर का सुसमाचार देना है, उसके राज्य का प्रचार करना है, तो पहले हमें उसको अपने चरित्र में ढालना है। वो बहुत ज़रूरी है। हमें यीशु मसीह को जीना है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही जिया। वो प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य की बातों को बता रहा था लोगों को। और आखिर में उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वहाँ पर भी वो बोलता है कि इन्हें तो माफ़ कर, क्योंकि इन्हें पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसने अपने शत्रुओं से प्रेम रखने को बोला है। उन्होंने बोला है जो तुम्हें श्राप देते हैं ना, उनको तुम आशीष दो, ना कि अपनी कम्युनिटी जमा करके उसके बारे में कत्था चिट्ठा निकालो। उल्टा उनको साथ में बिठाओ और प्रार्थना में बैठो, फास्टिंग प्रेयर करो ऐसे लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देता है उनको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करो। कहाँ पर भी ऐसे लिखा है क्या? जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए अपने मसीह भाई बहनों को एक साथ इकट्ठा करो और उनके लिए उनकी कंप्लेंट दर्ज करो? नहीं, प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा है गॉसिप मत करो, प्रार्थना करो। आजकल तो बहुत सारे मसीह लोगों को एक ये गॉसिपिंग हो गया है कि हमारा बाजू वाला ऐसा है, मुझे इतना सारा परेशान करता है, हैरान करता है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ, मुझे तकलीफ देता है, मैं कितना फेस करूँ, मैं कितना सहन करूँ, कितना सुनने का बहुत तकलीफ होती है। मैं यीशु में हूँ, इसके लिए मेरे परमेश्वर के ऊपर मुझे ये बोला जाता है, मुझे वो बोला जाता है। कितनी सारे, कितना रट्टा मारोगे? प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करो। जो यिर्मयाह के साथ भी यही हुआ, यशायाह के साथ भी यही हुआ, एजेकल के साथ भी यही हुआ, दानियल के साथ भी यही हुआ, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ भी यही हुआ, तो क्या हमको छोड़ेंगे? यीशु मसीह के साथ यही हुआ, तो क्या हमको छोड़ेंगे? जितने भी यीशु मसीह के चेले थे उनके साथ भी यही हुआ, क्या हमको छोड़ेंगे? उस क्लेश में भी उस परमेश्वर को वो पुकारते थे। उनका एक ही ध्येय था, उस मसीह की स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उसके नाम का प्रचार करना, उनके वचनों का पालन करना, उसके चरित्र को जीना। सत्य मार्ग जीवन वही है, ये लोगों तक पहुंचाना, उसके आने तक और अपनी सांसें रुकने तक उसके नाम का प्रचार करते रहो। हालेलुया। और जब जब तुम्हें उसके नाम से बोला जाए, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। देखो, हमारा वीज़ा जो है ना इधर का नहीं है, हमारा वीज़ा जो है ना ऊपर का है, जो हमारे परमेश्वर का राज्य है उधर का है। तो उसके लिए तैयारी करो, इधर रहने के लिए नहीं। इधर रहना है तो फिर संसारिक बन के रहो, खुद को बचाते रहो। और इधर नहीं रहना है तो खुद को पूर्णता यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कर दो। जैसे वो चाहे वैसे यूज करेगा और आपको चलाएगा। और हर परिस्थिति में फिर उसको धन्यवाद करो कि उसने पूरे दिन भर में उसने किस तरीके से
अपनी महानता में हमको चलाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी निंदा होगी, क्लेश होगा, लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, लेकिन तुम दुखी नहीं होना, तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए इसके लिए बड़ा प्रतिफल है। देखो परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। और तब तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है, तब तक इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना है और आनंदित होना है कि मेरे मसीह के नाम से मुझे कोई गाली दे रहा है, मेरे मसीह के नाम से मुझे कोई बोल रहा है। हालेलुया। उसका नाम इतना प्यारा, मीठा, मधुर, सुंदर है ना। हमारी आइडेंटिटी इस नाम के साथ जब हो, वाह क्या बात है। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने इस पूरे जगत की रचना की, उस रचयिता के नाम से हमें ब्लेमिंग किया जाता है। वो हमारा परमेश्वर। सोचो, वो खुदा, वो हमारा परमेश्वर, उसके नाम से आपको पहचाना जाता है। वही सबसे बड़ी बात है। अगर हमें बुरा भी बोल रहे हैं ना यीशु मसीह के नाम से, देखो यानी हमारी आइडेंटिटी क्या है। उसके लिए खुश हो जाओ, उसके लिए आनंदित हो जाओ कि परमेश्वर ने हमें आइडेंटिटी दी है, उसके साथ हमारा नाम जुड़ा है, इसके लिए वो अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस वचन को सिखाने के लिए, और परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर सचमुच ऐसे जीने के लिए तो हमें मदद कर। प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें सिखाया। सचमुच धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए इस वचन को जीने के लिए हमें आप सहायता कीजिए, आप हमें मदद कीजिए मेरे राजा, ताकि यीशु राजा जब हम पर क्लेश हो, हम पर पीड़ाएं आए मेरे राजा, लोग हमें तेरे नाम से धुतकारे, तो हम दुखी ना हो, तो हम खुश हो जाए कि जो इस दुनिया का रचयिता, वो जो खुदा, वो जो परमेश्वर है यीशु मसीह, उसके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा है। हाँ प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, ये आइडेंटिटी हमको मिली है, उस पर हम गुमान करें, हम उल्लासित हो, हम आनंदित हो मेरे राजा। दया कर प्रभु, दया कर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। यीशु राजा, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए जो आपका वचन सुन रहे हैं, सबको आप ब्लेस कीजिए मेरे राजा, दया कीजिए। कोई बीमार है पिता परमेश्वर, उसको चंगाई मिले, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक यीशु राजा, तो उनको चंगाई से भर दे मेरे राजा। हर एक बीमारी से तू आज़ाद कर। तुझे पता है यीशु राजा किसको शारीरिक बीमारी है, किसको मन की बीमारी है मेरे राजा। हर एक बीमारी को तो उनके जीवन से निकाल मेरे राजा, हर एक कमजोरी को इनके जीवन से तू निकाल पिता परमेश्वर। इनके काम धंधे को तू ब्लेस कर, धन के भंडार भरे रहे, कोई भूखा न सोए पिता परमेश्वर। दया कर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के महान नाम से। आमेन।